हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और अपना डीवी भी 100% कंप्लीट कर लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त हो गया था 9 मार्च 2025 को ही पटना के गांधी मैदान में। साथ ही बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में जो है उन सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त हो गया था। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को पहली बार डीवी के दौरान जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी। किसी के जगह किसी ने जो है वो ग्रेजुएशन की जगह पर मैट्रिक जगह पे ग्रेजुएशन का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया था। इसके कारण उनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था। उसके बाद जो है वो ये सभी अभ्यर्थी डाउटफुल वाले कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे वो जो है रिकाउंसलिंग की मांग किए और फिर से जो है वो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का उनको जो है मौका दिया गया। 11 मार्च से लेकर के 16 मार्च के बीच सभी अभ्यर्थियों ने अपने कॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए और वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड किए। उसके बाद अभ्यर्थियों को रिकाउंसलिंग का मौका दिया गया। रिकाउंसलिंग के दौरान ये कहा गया कि छात्रों की जब रिकाउंसलिंग हो जाएगी तो उनको डीवी लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर जो है जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो साथ में ही दे दिया जाएगा। लेकिन जब रिकाउंसलिंग हुई तो उस दौरान भी कुछ अभ्यर्थी थे जिनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अगर रिकाउंसलिंग के दौरान जिन अभ्यर्थियों को डाला गया है डाउटफुल कैटेगरी में, वो वीडियो बॉक्स में कमेंट करेंगे आपको किस कारण जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है। बात कर लेते हैं रिकाउंसलिंग वालों को नियुक्ति पत्र को लेकर के। तो रिकाउंसलिंग वाले छात्रों को जो है वो नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इसको लेकर के अभी तक जो है वो शिक्षा विभाग ने कुछ जो है वो अपडेट जारी नहीं किया है। तो मैं शिक्षा विभाग से, बीपीएससी आयोग से, बिहार सरकार से रिकाउंसलिंग वाले सभी छात्रों की ओर से जो है वो ये मांग करता हूँ जो है वो नम्रतापूर्वक कि शिक्षा विभाग जो है जल्द से जल्द रिकाउंसलिंग वाले जो अभ्यर्थी है उनको भी जो है उनका नियुक्ति पत्र और बंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो सौंप दे, ताकि और बंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद ये सभी अभ्यर्थी जो है ये यानी रिकाउंसिल वाले जो अभ्यर्थी है ये भी जो है वो प्रक्रिया में आ जाएंगे और इन सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो विद्यालय आवंटन जो है वो किया जा सके। साथ ही टीआर3 के जो अभ्यर्थियों के लिए जो नया नोटिस निकल के आया था प्रखंड सिलेक्शन को लेकर के कि सभी अभ्यर्थियों को पहले जो है विद्यालय आवंटन जो है बाद में किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के पहले जब नियुक्ति पत्र आप सभी को मिला था तो उसके बाद ही जो है एक स्टेटमेंट निकल के आया था कि होली के बाद सभी अभ्यर्थियों को जो है वो विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। हालांकि हुआ ऐसा नहीं और अब जो है खबर निकल के आई है कि पहले अभ्यर्थियों को जो है वो 3 प्रखंड सिलेक्ट करने होंगे। अब ये जो 3 प्रखंड सिलेक्ट करने होंगे ये उसी जिला में करना है जिस जिला में आपकी काउंसलिंग हुई, यानी कि काउंसलिंग के लिए जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 प्रखंड जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। हालांकि इसके बाद जो है वो छात्रों ने ये मांग जो है वो रखी है कि हमको जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, क्योंकि कारण ये है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको 300, 350, 500, 400 किलोमीटर के आसपास जो है वो डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है। तो उन छात्रों की ये मांग है कि उनको जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और उसके बाद जो है वो प्रखंड सिलेक्शन के लिए जो है वो कहा जाए। इसको लेकर के जो है वो नोटिस शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था और कहा गया था कि 5 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में जो है वो एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसी वेबसाइट पर जाकर के आप 3 प्रखंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि छात्रों ने इसको लेकर के मांग रखी है होम डिस्ट्रिक्ट का। हालांकि इसको होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के छात्र सरकार या बीपीएससी आयोग का जो है वो कोई जवाब नहीं आया है। इसको लेकर के जैसे ही जवाब आएगा आप सभी को हम जरूर बताएंगे। लेकिन विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर के छात्र जो है वो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर विद्यालय आवंटन कब होगा। देखिए, विद्यालय आवंटन कब होगा इसको लेकर के यानी कि स्पेशली विद्यालय आवंटन को लेकर के अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रखंड सिलेक्शन को कहा गया है तो इससे स्पष्ट होता है कि जब आप प्रखंड सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही विद्यालय आवंटन जो है वो आप सभी छात्रों को किया जाएगा। पहले खबर ये भी थी कि प्रशिक्षण को लेकर के कि छात्रों को 1 अप्रैल से जो है प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये नोटिस निकल करके आया कि प्रखंड सिलेक्शन को लेकर के, उससे ये बातें क्लियर हो गई कि अब 1 अप्रैल से जो है वो आप सभी का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो नहीं होगी, यानी कि ट्रेनिंग भी आप लोग को अप्रैल में होगी लेकिन 12 अप्रैल के बाद, क्योंकि 5 से 12 तक तो है आपको प्रखंड सिलेक्शन का ही टाइमिंग दिया गया है। तो जैसे ही आप प्रखंड सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद आपका विद्यालय आवंटन जो है वो किया जाएगा। यानी कि आप जो प्रखंड सिलेक्ट करेंगे 3 प्रखंड, उसी तीनों प्रखंड में जो है वो रिक्तियां देखा जाएगा कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं और उसके बाद जो है वो विद्यालय आवंटित किया जाएगा और फिर आप उस विद्यालय में जाकर के जो है आप सभी की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी विद्यालय आवंटन अब 12 अप्रैल यानी कि ये जो प्रखंड सिलेक्शन का जो टाइमिंग दिया गया है इसके बाद ही होगा। प्रखंड सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद आप सभी का विद्यालय आवंटन होगा और विद्यालय आवंटन एक बार जो हो जाएगा उसके बाद आप सभी की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा और फाइनल ज्वाइनिंग में आप जाकर के जो है विद्यालय में पढ़ाने का काम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट डे से आपका पेमेंट बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को याद होगा कि फाइनल जो आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है उसमें लिखा हुआ है कि इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र को आप फाइनल नियुक्ति पत्र न समझे। कारण यह है कि आप सभी के प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। प्रमाण पत्र की जांच में अगर सही पाया जाता है तो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको फाइनल ट्रेनिंग के बाद आप सभी को जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिया जाएगा। तो टीआर3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो फाइनल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें।
जैसे ही शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग इसको लेकर कोई नोटिस जारी करेगा आपके साथ जरूर बताएंगे। अभी तक सिर्फ जो नोटिस जारी किया गया है वो टीओटी यानी कि ट्रेनर ऑफ टीओटी को लेकर के, यानी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, यानी कि शिक्षक टीआर 3 के जो अभ्यर्थी है उनको जो ट्रेनिंग कराएंगे उनके लिए जो है वो शेड्यूल जारी किया गया है। टीआर 3 के अभ्यर्थियों के लिए जारी नहीं किया गया, लेकिन जैसी बातें निकल कर क्या जिस तरह मॉड्यूल जारी किया गया था उससे पता चला है कि टीआर 3 के अभ्यर्थियों की भी जो है वो ऐसे ही शेड्यूल होगा और आप सभी अभ्यर्थियों को भी जो है वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी जो है वो ट्रेनिंग होगा वो 15 दिन का ही होगा और जल्द से जल्द इसको लेकर भी नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। तो जैसे ही नोटिस जारी किया जाएगा आप सभी अभ्यर्थी को हम जरूर बताएंगे। अगर आपकी कुछ मांग हो तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपकी मांग जो है वो रखी जाएगी, आपकी मांग पर जो है वीडियो बनाया जाएगा। और टीआर 3 के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।